Hi investors, welcome back to StockScan and this is your 44th weekly video. एंड ये वीकली वीडियो कुछ मायने में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्यों इंटरेस्टिंग होने वाली है? क्योंकि हम एक पहले जाके मतलब हमने आई गेस लास्ट क्वार्टर एक पॉडकास्ट किया था मोहित भैया के साथ। उसमें हमने कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ सीखी थी, जो कि सीखा था कि वन हैबिट टू मेक यू अ बेटर इन्वेस्टर। अब वो हैबिट क्या थी? उसको हमें कैसे अप्लाई करना है? क्योंकि हमने तब ये कवर करी थी जब क्वार्टर एंड हो गया था। बट Q4 FY26 अभी चल रहा है, तो इस एडवाइस को सुनते हैं, इस हैबिट को सुनते हैं एंड ये देखते हैं कि हाउ यू कैन अप्लाई दिस इन द स्टॉक स्कैन्स, राइट? सो लेट मी प्ले दिस वीडियो फर्स्ट. दिस इज ऑन इंस्टाग्राम ऑफ SOIC. लेट मी प्ले दिस वीडियो. सैटरडे का एक दिन पकड़िए, राइट? एंड सैटरडे के डे पे या फिर संडे का एक दिन पकड़ सकते हैं पोस्ट मार्केट आवर्स में। तो वहाँ पे बैठ के जब भी अर्निंग सीजन होता है, स्टडी द कंपनीज वेयर अर्निंग्स आर बेटर देन द रेस्ट। जैसे अगर इस बारी निफ्टी 500 की पैड ग्रोथ 11-12% थी, तो जी किसी कंपनी की अगर 2x ज्यादा ग्रोथ आई है इंडेक्स से, स्टडी दोज कंपनीज वेल। अच्छा. एक ये चीज कीजिए। ओके. सेकंड थिंग टू ट्रैक इज दैट कि ये कंपनीज ने क्यों अच्छा करा। सिर्फ आपको चार्ट नहीं देखना, आपको पीछे रीजन में जाने की, कोई बहुत बड़ी थीम तो नहीं इसके साथ अटैच्ड। जैसे जब हमने फर्स्ट टाइम वरुण बेवरेजेस डिस्कवर करा था 2021-2022 में, तो उसके साथ एक थीम अटैच थी। थीम क्या थी? ऑफ बेसिकली एनर्जी ड्रिंक कंजम्पशन एक्सप्लोडिंग। तो दैट वाज अ थीम अटैच टू इट, राइट? या हॉस्पिटल्स की हमने जब बात करी, या फिर पहले कमोडिटी एक्सचेंजेस का डिस्कशन करा, राइट? तो या केबल्स एंड वायर्स की करी, तो स्टडी द थीम बिहाइंड इट। तो अर्निंग्स एंड स्टडी ऑफ द थीम बिहाइंड इट along with the con calls of those companies what ends up, this is the way to go about investing, and it's a habit that everyone can inculcate in their own journey. आप इसका चार्ट्स भी देख सकते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ भी देख सकते हैं, बट दिस इज सम ऑफ द सिंपलेस्ट थिंग दैट एनीवन कैन अडॉप्ट इन their journey, which will also solve your problem कि सेक्टर्स को पहले कैसे। हाँ. सो अब ये आपने वीडियो देखी जिसमें बड़ा सिंपली इस्माइल भैया ने क्या बताया कि लुक फॉर द कंपनीज दैट आर ग्रोइंग 2x ऑफ निफ्टी 500 एंड आपको वहाँ पर कॉन कॉल्स पढ़नी है और उसमें आप उस सिर्फ इस सिंपल स्टेप से आप थीम पता कर सकते हैं। आप इवन दो रिलेटिव स्ट्रेंथ का लेंगे तो आपको और बिजनेस मिल सकते हैं। तो ये सिंपल एक्टिविटी हम करके देखेंगे क्या बिजनेस फिल्टर हो रहे हैं। कुछ 2-3 केस स्टडी है मेरे पास आज आपके साथ शेयर करने के लिए, तो केस स्टडी भी देखेंगे। बट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड हम पीछे चलते हैं एंड मार्केट ब्रेथ अपडेट देखते हैं। मार्केट ब्रेथ अपडेट में आप देखेंगे तो अब थोड़ा सा यहाँ पर हमें वीकनेस देखने को मिल रही है। जैसे कि एक बार हम जाते हैं इधर, लेट मी चेक ऑन स्टॉक स्कैन्स। तो यहाँ पर आप मार्केट डैशबोर्ड क्लिक करते हैं एंड इफ यू सिंपली स्क्रॉल तो यहाँ पर आप देखेंगे this is the time when the stocks are above EMA is around 80%, 70%. Now this sharply came down to this year 60%. अब ये बहुत सारी multiple reasons हैं. Some reasons are like that government are concerned about the oil fields की हमारे पास कितना ऑयल बचा हुआ है, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, इसमें बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें जो प्ले आउट हो रही हैं। बट यहाँ पर हमें देखना है कि अभी भी इतना करेक्शन नहीं हुआ है ऑन द EMA बेसिस। सिंपली इफ यू लुक एट कि स्टॉक्स हिटिंग न्यू ऑल टाइम हाई, न्यू 52 वीक है। तो आप देखेंगे कि दिस इज आवर 9% हो गया यहाँ पे इन द 52 वीक है एंड द स्टॉक हिटिंग न्यू 50 लो इट इज अराउंड 4%, राइट? बट अगर हम एक बार निफ्टी 500 का चार्ट भी देखें, लेट्स से एक ब्रॉडर मार्केट सेंस ले लेते हैं, तो ब्रॉडर मार्केट ऑफ सेंस देखें तो ये मैंने यहाँ पर लाइन खींच रखी है कि जब ये ऑल टाइम हाई को टच करेगा, दिस इज की यहाँ पर इसको इसने जब चैनल को क्रॉस किया गया तो इस चैनल को अभी तक तो क्रॉस नहीं किया है एंड इट ऑल्सो क्लोजिंग बिलो EMA 30 वीकली। तो यहाँ पर एक पॉइंट देखा जाएगा कि अब नेक्स्ट वीक कैसे कैंडल बनती कि नेक्स्ट वीक अगर इसके नीचे ही बंद होती है, इसके ऊपर बंद होती है। बट ऑन अ ब्रॉडर मार्केट आप देखेंगे तो मुझे ब्रॉडर मार्केट तो ऐसी कोई स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिल रही है। बट लेट्स से अगर हम देखते हैं कोई इंडेक्स अच्छी लग रही है क्या, निफ्टी फार्मा देखेंगे तो निफ्टी फार्मा इज हिटिंग ऑल टाइम है। इंटरेस्टिंग, इफ यू ड्रॉ दिस लाइन हेयर, यहाँ इस पे अराउंड 2024 का 2 ईयर का ब्रेकआउट तो इंडेक्स पे हुआ है। तो सोचिए कंस्टिट्यूएंट्स में क्या हुआ होगा। सिमिलरली अगर एक बार देखते हैं निफ्टी एनर्जी, तो यहाँ पर ये ऑल टाइम है तो टच नहीं कर रहा है, बट यहाँ से अर्ली स्टेज टू द एंड लास्ट 2 वीक से थोड़ा करेक्शन है। सिंपली लेट्स से विल लुक ऑन निफ्टी आईटी, यहाँ पर तो अच्छा खासा करेक्शन दिखेगा। ये तो आपको स्टेज 4 में दिखेगी इंडेक्स। ये देखिए ये इसका एक सपोर्ट है। लेट मी ड्रॉ चार्ट हियर। अगर आप निफ्टी आईटी का देखेंगे तो दिस इज द सपोर्ट जहाँ पर इसने कितनी बार टेस्ट किया इसको, 1 2 3 बार टेस्ट किया है। तो अब देखते हैं इस सपोर्ट में क्या रिस्पॉन्स रहता है। यहाँ पर ही मॉनिटरिंग करने वाली चीज़ होगी। लेट्स से और कोई इंडेक्स देखना चाहते हैं हम, लेट्स से निफ्टी फार्मा हो गया, निफ्टी बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक बार।
तो बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो यहाँ पर एक अर्ली स्टेज 2 ट्रेंड था, बट नाउ दिस इज ब्रेकिंग डाउन टू द स्टेज 4 एंड यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन तो मुझे इंडेक्स में कुछ नहीं दिख रहा है। फिर सिंपली एक बार देखते हैं निफ्टी और इंडेक्स देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं। लेट्स से निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स देखते हैं। तो निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स इज ऑल्सो हिटिंग न्यू 52 वीक है। इंटरेस्टिंग, जब जब मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आता है तो ये सेक्टर एज अ डिफेंसिव काम करता है, राइट? तो हमने ओवरऑल ये देखा कि कैसा मार्केट ब्रेथ है। मार्केट ब्रेथ से हमने देखा कि ओवरऑल अगर हम देखेंगे निफ्टी 500 निफ्टी 50 में तो हमें स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलेगी। बट अगर हम सेक्टोरल वे में जाएँ, अगर हम देखें निफ्टी फार्मा, अगर हम देखें निफ्टी आईटी, कुछ कुछ इंडेक्स स्टेज 4 में है, कुछ इंडेक्स अपना न्यू 52 वीक हाई लगा रही हैं। तो ये एक क्लियर सिग्नल देता है कि कहीं पर विनर्स इमर्ज हो रहे हैं एंड उस विनर्स को इमर्ज हो रहे हैं उनको हमें देखना ज़रूरी है, उनको हमें पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप निफ्टी 500 के चार्ट को अगर लेके बैठे रहेंगे कि लेट्स से भाई निफ्टी 500 तो ऑल टाइम हाई टच नहीं कर रहा है, भाई मेरा पैसा कहीं नहीं बनेगा। सो यू शुड बी कंसर्न्ड अबाउट इट, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स इंडस्ट्री ऐसे हैं जो 52 वीक हाई अपना रीच कर रहे हैं बार-बार। अभी अगर जैसे आज का ही मैं एग्जांपल लूँ एक बार, 2 एग्जांपल लूँगा। टीडी पावर का रिजल्ट आया, टीडी पावर इज हिटिंग न्यू 52 वीक हाई। लेट्स से सेनोरस देखते हैं, इट्स हिटिंग न्यू 52 वीक हाई। अभी गोल्ड के लिए कंसर्न है तो गोल्ड प्लेयर्स जो होंगे वहाँ पर आपको करेक्शन देखने को मिलेगा। सेंको गोल्ड में करेक्शन देखने को मिल रहा है। सिंपली थंगामाइल के रिजल्ट्स आए थे, तो थंगामाइल के रिजल्ट्स तो अच्छे थे एंड यहाँ पर इसने देखिए अपने ईएमए को छू के वापस आया है। तो दिस आल्सो नियर टू इट्स देयर वी स्टॉप आल्सो। फिर अगर हम देखते हैं ज्वेलरी नहीं कोई फार्मा में, लेट्स से अभी किर्लोस्कर ऑयल के रिजल्ट्स आए थे। So if you have to look on Kirloskar Oil, it is also hitting new 52 week high. Now you are getting the point कि stocks are hitting new 52 week high चाहे indices ना कर रही हो। But coming back to our presentation, जहाँ पर हमने क्या सीखा था कि you have to check कि निफ्टी 500 से 2x ग्रोथ कहाँ पर है and you have to read that business. While reading this business, you can find some industries, you can find some trend, and this is the habit you can use in any result season, right? तो यहाँ पर मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी 50। अभी मैं आपको निफ्टी 500 का चार्ट भी दिखाऊंगा। तो दिस इज द अर्निंग्स रिपोर्ट ऑफ निफ्टी 50, जहाँ पर इफ यू चेक की मीडियन पैट ग्रोथ कितनी है, तो मीडियन पैट ग्रोथ इज अराउंड 9.7%। एंड अभी 36 कंपनीज का रिजल्ट है एज वी आर रिकॉर्डिंग ऑन वी आर रिकॉर्डिंग ऑन 15th में, राइट? अब हम देखते हैं एक बार निफ्टी 500 का। अब आपको खोलना कैसे है, ये चार्ट आप कैसे देख सकते हैं? प्लीज फोकस ऑन द स्क्रीन, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस रिजल्ट स्कैन्स। अब आप यहाँ पर जब एनालाइज पे क्लिक करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर इंडेक्स डाल रखी है निफ्टी 50, आप इस पे डाल सकते हैं निफ्टी 500। तो अगर मैं निफ्टी 500 डालता हूँ तो मुझे क्या पता चलता है कि यहाँ पर वो बिजनेस, यहाँ पर निफ्टी 500 की जो मीडियन पैट ग्रोथ आई है वो अराउंड 20% की आई है एंड इट्स 20% में अराउंड 324 बिजनेस का भी रिजल्ट है। अराउंड 80 बिजनेस, ये बोलेंगे 76 बिजनेस का भी रिजल्ट आना बाकी है। तो मैं 2 पर्सपेक्टिव से देखूँगा। अगर मुझे निफ्टी 50 में देखना है कि निफ्टी 50 के पर्सपेक्टिव से देखना है 2x ग्रोथ, तो यहाँ पर मैं डालूँगा पैट ग्रोथ मोर देन 20%। सिमिलरली अगर मुझे देखना है कि निफ्टी 500 से जो मुझे एक हैबिट डालनी है कि भई 2x ज़्यादा ग्रोथ करानी है, तो मैं 40% पैट ग्रोथ डालूँगा, राइट? सो अब हम देखते हैं कैसे इसको पढ़ना है। ये तो हमने एक देखा कि जो हमने लास्ट क्वार्टर में डिस्कस किया था अबाउट कि हाउ टू मेक अ हैबिट। बट हमने ये ट्वीट भी शेयर किया था, आई थिंक 2025 अगस्त में शेयर किया था। This is a very interesting quote by Jesse Livermore, that is, when the dust settle on a stock, it is the earnings, profit, and profit potential that actually stabilize the final price of the stock. अब अगर इसमें बुक लर्निंग में हम देखें, जो इनकी बुक है, उन्होंने क्या बोला यहाँ पे, लिवरमोर वुड से टू टुडेस ट्रेडर, टेक माई रूल्स एंड ट्राई देम, आई स्टेबलाइज देम आफ्टर हैविंग मेड मेनी मिस्टेक्स एंड थाउजेंड्स ऑफ आवर्स ऑफ एनालिसिस एंड दे वर्क, इफ आई कैन सेव यू द पेन एंड एक्सपेंस आई एंडर आई विल बी हैप्पी टू डू सो। बट वो क्या चीज थी, अब यहाँ से हमें रीड करना है। एवरी ट्रेडर मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट इन द एंड, इन द फाइनल एनालिसिस, व्हेन द डस्ट सेटल ऑन अ स्टॉक, इट इज द अर्निंग्स, प्रॉफिट, यहाँ पर आप इसके लिंक्स पे भी जा सकते हैं, एंड प्रॉफिट पोटेंशियल दैट एक्चुअली स्टेबलाइज द फाइनल प्राइस ऑफ द स्टॉक। दिस हैपेंस व्हेन द इमोशंस आर wrung out and reality finally does settle in. But the trader must also understand that it is always hope and greed that grease the skids, lubricate the wheels of volatility on the stock journey. The promise of superior earnings may have driven the stock in the history, but in the final analysis, it is the real profit and results that eventually cause the price of stock to settle. तो यहाँ पर हमें सिंपल, अगर आप इसको समराइज करना चाहें, आप कहेंगे कि भाई मैटर क्या करता है, अर्निंग्स अर्निंग्स अर्निंग्स। पीटर लिंच क्या कहते हैं, व्हाट डज मैटर्स, अर्निंग्स अर्निंग्स अर्निंग्स। इवन तो यहाँ पर पीटर लिंच का कोड भी हमने डाला है कि व्हाट ही सेज कि लुक फॉर अ कंपनीज विद कंसिस्टेंट अर्निंग्स ग्रोथ, अ लो पी रेशियो एंड अ सॉलिड बैलेंस शीट। जैसे मैंने लिए एक कोट और है, द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नो अबाउट अ कंपनी
इज इट्स लॉन्ग टर्म अर्निंग्स ग्रोथ। तो अभी तक हमने यहाँ पे देखा कि कैसे हम हैबिट बना सकते हैं, कैसे हम पीटर लिंच जैसे लेवल मोर से सीख सकते हैं अबाउट अर्निंग्स। अब इसको अप्लाई करना है, बट इसको अप्लाई करने से पहले हम कुछ केस स्टडी लेके चलते हैं। केस स्टडी मेरे पास यहाँ पे 3 या 4 हमने केस स्टडी लिए हैं अबाउट लेट्स से इनोवा कैब टैब लिया है। अब ये इनोवा कैब टैब हमने कैसे सर्च किया, लेट्स से मैं आपको इनोवा कैब टैब के रिजल्ट्स दिखाता हूँ अभी। इफ यू सर्च इनोवा कैपिटल्स क्वार्टरली रिजल्ट्स तो आपको यहाँ पर पैट ग्रोथ दिखेगी अराउंड 28%। सो लेट्स से मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे निफ्टी 500 की पैट ग्रोथ अराउंड जब 20% आई है, आई डोंट वांट टू गो फॉर निफ्टी 500, लेट मी चेक द अर्निंग्स ग्रोथ ऑफ मोर देन 20%, 25%। तो यहाँ पर मेरे पास अर्निंग्स ग्रोथ में इनोवा कैपिटल एक बार फिल्टर हुआ, तो इनोवा कैपिटल फिल्टर हुआ, तो वहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हो रही है वो हम यहाँ पर देखते हैं कि लेट मी टेक यू टू द ट्रांसक्रिप्ट, क्योंकि आपको यही करना है कि फिल्टर होने के बाद ट्रांसक्रिप्ट पढ़नी है। लेट मी टेक यू टू द डॉक्यूमेंट सेक्शन एंड यहाँ पर जब ट्रांसक्रिप्ट पे जाएँगे, इसका एक फ़िल्टर भी है वो भी मैं आपको बताऊँगा। बट यहाँ पर उन्होंने जो अच्छी चीज़ बताई है, लेट मी टेक यू टू देयर। दिस इज़ द थिंग वी हैव टू रीड। With improving scale and operating leverage, we expect EBITDA growth to outperform revenue growth as the Jammu plant utilization ramp up further. PAT growth should outpace EBITDA growth, added by the fact that depreciation and finance costs related to the Jammu facility are largely fixed. तो वहाँ पर जो इनको कैपेक्स करना था, जो इनको मशीन लगानी थी, सब लगाई थी, सब लगा दी है। अब जो भी अर्निंग्स आएँगी, जो भी टॉप लाइन आएगी, वो सब फ्लो होगी मार्जिन्स एंड एबिटा में। चलिए इसके बाद और एक बार सर्च करते हैं। जम्मू फैसिलिटी एंड लेट्स से, क्योंकि मैं जब एक कॉन कॉल पढ़ रहा था तब मुझे यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ मिली। लेट्स से यहाँ पर इन्होंने ऑपरेटिंग लेवरेज के बारे में भी कहीं बोला था। तो अब गाइडेंस एंड आउटलुक देखेंगे, जैसे मैं ट्रांसक्रिप्ट नोट्स में गया, क्योंकि मुझे सिंपली ये देखना था कि भई कोई भी कंपनी की निफ्टी 50 से डबल ऑफ अर्निंग ग्रोथ कैसे आई है। तो डबल ऑफ अर्निंग ग्रोथ में जब मैंने यहाँ पे अनोवा कैपिटल आया, तो व्हेन आई रेड दिस बिज़नेस, तो वहाँ पर क्या हुआ, व्हेन देयर व्हाट आई फाउंड देयर कि यहाँ पे रेवेन्यू टारगेट दिया है ऑफ मोर देन 20%। यहाँ पर जो जम्मू फैसिलिटी है, जहाँ पर उन्होंने पूरा केपेक्स कर दिया है, वहाँ पर क्या कह रहे हैं, जब आप क्लिक करेंगे देन यू विल फाइंड दिस। यहाँ पर आप देखिए, आई थिंक दिस इज़ द प्लेस वेयर दे डिस्कस अबाउट दिस जम्मू फैसिलिटी। Yeah, just wanted to get a sense. I mean, all on CDMO generic and Jammu facility. I just wanted to send Vision Extra. Now यहाँ पर अभी आपको एक डिटेल में मिलेगा वॉल्यूम ग्रोथ प्रोजेक्शन। या आई थिंक यहाँ पर 20% वॉल्यूम ग्रोथ इन्होंने बोली है। या दिस इज, सो आई वाज मेंशनिंग दैट जम्मू रेवेन्यू यू मेंशन ऑफ 300 करोड़ in FY26 which comes to around 75 to 80 crores. If you could help me with quarterly run rate of full year guidance of FY27, तो FY27 की full year guidance पूछ रहे हैं इन द जम्मू पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पर मैनेजमेंट ने आंसर किया यस। सो फॉर करेंट ईयर आर एग्जिट रन रेट इज 90 crores plus for this quarter, and for as far as FY27 is concerned, we would maintain we are very much confirmed about the maintaining and 20% volume growth from FY26 to FY27. And yes, Jammu would play a major role in that. But as of now, breakup facility इन्होंने यहाँ पर ब्रेकअप दिया। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि उन्होंने ये भी बोला यहाँ पर कि कैसे ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट होगी, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट अब यहाँ पर ज्यादा नहीं बढ़ने वाली है। तो जो भी अब रेवेन्यू फ्लो होगा, दिट विल गो टू द मार्जिन्स एंड इवेंचुअली टू द पैट। राइट, ये केस स्टडी थी। इस केस स्टडी के लिए क्या स्कैन यूज करा मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। फिर हम चलते हैं सेकंड केस स्टडी के ऊपर, जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। दैट इज ऑफ फ्रैक्टल एनालिटिक्स। अब फ्रैक्टल एनालिटिक्स में आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है। अगर इफ यू वांट टू रीड अबाउट हाउ एआई इज स्केलिंग फॉर एंटरप्राइज सोल्यूशन, देन यू मस्ट रीड इट्स लास्ट टू क्वार्टर ऑफ कॉन कॉल। यहाँ पर उन्होंने क्या एक इंटरेस्टिंग चीज बताई है। इफ आई गो थ्रू माई नोट्स ऑल्सो, जिसे आप यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट नोट्स में भी पढ़ेंगे, लेट मी टेक यू टू द फ्रैक्टल एनालिटिक्स नोट्स। आप यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट नोट्स पे क्लिक करिए, देन यू विल फाइंड आउट, आई थिंक दिस इज द प्लेस। या तो अगर आप इनके चारों वर्टिकल देखेंगे, चारों वर्टिकल में व्हाट इज देयर वर्टिकल्स, हेल्थ केयर में डबल डिजिट ग्रोथ है, इन द लाइफ साइंस दैट इज ऑफ डबल डिजिट ग्रोथ, एंड इन द सीपीजी इनके यहाँ पे डबल डिजिट ग्रोथ है। इवन दो अगर आप देखेंगे आर एन डी एक्सपेंस जो है इनका, इट इज ऑफ 4% ऑफ द टॉप लाइन, दैट इज इंडस्ट्री लीडिंग। अब क्या हो रहा है, जब भी आप किसी आईटी कंपनी को देंगे, व्हेन दे आर डूइंग आर एन डी, और वहाँ पर आर&डी वो कर रहे हैं, आइदर मे बी दे आर इम्प्रूविंग देयर सॉफ्टवेयर, आइदर मे बी अब तो न्यू जनरेशन आप देखेंगे कि आइदर मे बी दे आर इन्वेस्टिंग फॉर द एआई मॉडल्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो उनका हेल्थ एंड लाइफस्टाइल सर्विसेज वाला बिजनेस था, दैट गिव्स अराउंड 82%। तो आई थिंक यहाँ पर उन्होंने मेंशन भी किया है। या दिस इज, लेट मी टेक यू टू द बॉटम लाइन वेयर इट इज मेंशन, हियर इट इज। यहाँ पर साइटेशंस आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने ब्रेकडाउन भी दिया है। यस, so vertical wise, healthcare and life science led to the year at an exceptional 66% growth. सेकंड लार्जेस्ट वर्टिकल अब इनका बन चुका है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में, उनकी 32% ग्रोथ थी। क्योंकि इस पूरी कॉन कॉल में ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ है। तो इनका एक
AI भी है, दैट इज़ वेदा एआई। आई थिंक इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। तो वेदा एआई में आप देखेंगे, लेट मी टेक यू टू द वेदा एआई आल्सो। तो यहाँ पर क्या होता है ना, इस कॉन नोट से मुझे कुछ भी डायरेक्ट ढूँढना होता है, आई कैन फाइंड इट वेरी ईज़िली। लेट मी चेक वहाँ पर जहाँ पर उन्होंने वेदा एआई बोला था, दिस इज़ योर क्यूआई। इनकी टीएमटी में प्रॉब्लम थी, टीएमटी वाले क्लाइंट्स में यहाँ पे कुछ क्लाइंट शिफ्ट हो गए थे। बट इनके ओवरऑल अगर हम देखें, या दिस इज़ द वेदा एआई टू, या अब यहाँ पर उन्होंने इसके बारे में समझाया भी है और यहाँ पर एआई के ऊपर बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ भी बोली है। लेट अस रीड टुगेदर। Our research has been moving to the frontier meaningfully. Veda 2.0, our healthcare foundation model, is now available on all major platforms. Okay, makes sense. फिर यहाँ पर देंगे दिस इज कर्मयोगी। अब जो आर ए आई फॉर कर्मयोगी, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, इफ एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वाचिंग, तो वहाँ पर देंगे गवर्नमेंट ने अभी बहुत सारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम निकाले, जो उनका कर्मयोगी, आई गॉट कर्मयोगी करके उसका नाम भी है। तो वो इन्होंने वहाँ पे इन्होंने दे हैव डिड द वर्क एंड अराउंड 25 लाख कंप्लीटेशन वहाँ पर हो भी चुके हैं। और यहाँ पर इन्होंने एक टोकन के ऊपर भी अच्छी चीज़ बोली थी। मतलब क्या हुआ कि इस कॉन कॉल को पढ़ते-पढ़ते मुझे ये एक बहुत इंटरेस्टिंग इनसाइट मिली। लेट मी शो यू टू यू आल्सो। दिस इज़ द थिंग। प्लीज़ रीड इट टुगेदर। Second, the shape of the rise. For the last 3 years, the AI economics debate has centered on cost per token. We believe cost per token is a wrong metric. The right metric is value generated per token. Who can turn cheap, abundant intelligence into business outcome that would not have been possible without it? So far, this has been about replacing human time with machine time at lower cost. That price is real, but it is relatively small. The bigger price is the work that was impossible before. Think of pricing every excuse in real time, discovering novel drugs, meeting every customer need with the speed and precision. तो क्या हुआ, पहले एक था कि ठीक है भाई, आपने टाइम कम कर दिया जो एक ह्यूमन काम कर रहा था, बट अब यहाँ पर इनोवेशन के बारे में आ रही है, यहाँ पर आ रहा है कि कुछ हट के करना है। राइट, अब यहाँ पर अगर ऊपर भी पढ़ेंगे आप, तो यू विल फाइंड आउट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। द वर्ल्ड टुडे रन्स ऑन अ क्लंकी अनइंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर। नाउ वी आर एंटरिंग द एरा ऑफ सॉफ्टवेयर 2.0, responsive, agentic, and far more capable. By my estimate, the world needs 1,000 times more software than what exists today. AI will reduce the effort to build it roughly by 90%, a 10x compression. Absolutely. अगर आप खुद सोचिए, आज से 5 साल पहले अगर आपको कोई ऐप भी बनाना होता था, कोई इवन वेब का वेबसाइट भी बनानी होती थी, तो यू हैव टू गो टू द, लेट्स से किसी, इवन दो वेब डेवलपर्स 20,000, 80,000, 1 लाख रुपीज लेते थे। फ्रंट एंड डेवलपर देता था, जिसके लिए 40 से 50 दिन लगते थे। बट नाउ यू कैन यूज दिस सिंपल मॉडल, लेट्स से क्लाउड आप यूज करते हैं, आर्टिफैक्ट्स में आप बना सकते हैं और पूरा यूआई आपका बैकएंड वो बना देते हैं, बैकएंड के जो भी डमी डेटा के साथ बना देंगे। एंड इवन दो इफ यू यूज द लवेबल रेपलेट, तो वहां पर उसको पूरा मर्ज करके you can deploy the app also. Now, the part is that still leaves a 100x net opportunity. That pie does not shrink, it grows by order of magnitude. तो ये पूरी कॉन कॉल मुझे लगता है, अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड ऑन एआई की कैसे एआई शेप कर रहा है, फ्रॉम की सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है टू एआई एंटरप्राइज सॉल्यूशन। क्योंकि होगा क्या, जब एआई इंप्लीमेंटेशन की वेव आएगी, तो प्लेयर्स लाइक दिस, इवन दो आईटी कंपनीज आर लुकिंग फॉर की एआई इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है। तो यहाँ पर ये आप पढ़ सकते हैं। एंड इवन दो अगर हम देखते हैं इनका ऑन द ट्रांसक्रिप्ट नोट्स आल्सो, इफ वी विल गो, कि इनका जो एंटरप्राइज एआई बजट था, जो अब बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड था, आई वाज रीडिंग द कॉन कॉल, कि एंटरप्राइज एआई बजट पहले टेस्टिंग के लिए यूज जो हो रहा था, अब नाउ दैट कन्वर्टेड इनटू कि कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये जो एआई एक्सपेरिमेंटेशन से अब वर्कफ्लो इमेजिनेशन में जा रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो इनसे बिजनेस लिंक्ड है, अब इन्होंने ये भी बताया कि कितना इनका रेवेन्यू पर क्लाइंट है, पर एम्प्लॉय है, ये 75 रेवेन्यू पर बिलेबल एम्प्लॉय। एंड के इन्होंने ये भी बताया कि कितने क्लाइंट्स हैं। तो 60% ऑफ टोटल रेवेन्यू आउटपुट कमिंग फ्रॉम अराउंड इनके 10 टू 20 क्लाइंट्स है, वहाँ से इनका रेवेन्यू आ रहा है। रेवेन्यू मॉडल भी डिस्कस किया है, तो मतलब लास्ट 2 कॉन कॉल अगर आप पढ़ेंगे, तो फैक्टर एनालिटिक्स सबको बिज़नेस ही क्लियर हो जाएगा पूरा। बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि स्टिकी बिज़नेस होता जाएगा। ये मतलब कॉन कॉल में मुझे यही चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि जैसे-जैसे इम्प्लीमेंटेशन इस पे बढ़ता जाएगा, जैसे-जैसे जो भी यूज़र है या फिर जो भी एंटरप्राइज़ है, वो सॉल्यूशंस पे डिपेंडेंट हो जाएगा इन पे, तो वो स्टिकी हो जाएगा। नाउ फ्रॉम लेट्स से फ्रैक्टल के बाद अगर कल को कोई और बिज़नेस आता है, तो ट्रांसफरिंग फ्रॉम फ्रैक्टल टू अनदर बिज़नेस, देन विल बी स्विचिंग कॉस्ट टू द एंटरप्राइज़, राइट? अब ये मैंने सिर्फ इतना सब जो आपको बताया है, हाउ हाउ डिड आई फाइंड इट? मैंने सिर्फ एक स्कैन रन करा, देन आई ट्राई रीडिंग द कॉन कॉल, और आप ये ट्रांसक्रिप्ट नोट से भी यहाँ से पढ़ सकते हैं, राइट? So we will move back to the case study 3. If you are loving this case study, do let us know in the comment section by typing our signature comments. That is मजा आ गया, राइट? अब हम आते हैं एवलॉन टेक पे। तो इवन दो पहले फैक्टर एनालिटिक्स का देखते हैं, व्हाट वाज देयर पैट ग्रोथ थी भी कि नहीं थी। तो पैट ग्रोथ वाज अराउंड 108%, क्योंकि
लास्ट ईयर जो उनका 56 करोड़ का पैट था, इट्स कन्वर्ट टू अराउंड 116 करोड़। ओके, मेक सेंस? अब हम चलते हैं एवलॉन टेक पे, क्योंकि हमने वो वाला भी एग्जांपल लिया है। फिर केस स्टडी से चलेंगे, एंड दीस केस स्टडीज आर नॉट अ बायस एंड रिकमेंडेशन। हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि आप स्टॉक स्कैन से ये हैबिट कैसे बना सकते हैं, राइट? सो अब एवलॉन टेक में चलते हैं। एवलॉन टेक में आई गेस हमने इसको लास्ट क्वार्टर भी कवर किया था। लास्ट क्वार्टर दे हैव रिवाइज्ड द गाइडेंस, एंड सिमिलरली इस क्वार्टर में उन्होंने गाइडेंस रिवाइज कर दी। मैं अगर आपको सीधे यहाँ से लेके चलूँ, अभी मैं आपको रॉ लेके चल रहा हूँ, फिर मैं इसको ऑटोमेशन में भी आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे आप ऑटोमेट कर सकते हैं। So this is the thing where they said that our FY26 revenue guidance upward to around 40% from the earlier guidance of 28 28 to 30%. तो जो उन्होंने अर्लियर गाइडेंस दी थी 28 टू 30%, लास्ट क्वार्टर इन्होंने रिवाइज कर दी टू 40%। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि अगर इस क्वार्टर की कॉन कॉल पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्ट नोट्स भी पढ़ेंगे, तो व्हाट दे आर सेइंग कि जो आज का बेस है दैट इज ऑफ 1603 करोड़ ऑफ रेवेन्यू, दे कैन डबल दैट आल्सो इन फाइनेंशियल 29। तो 3200 करोड़, अराउंड 3200 करोड़ का टॉप लाइन ये वैसे भी कर सकते हैं। एंड द हिस्टोरिकल ग्रोथ जो इनकी रही है अराउंड 33% की रही है। इवन दो दे आर ट्राइंग फॉर द लॉन्ग टर्म ग्रोथ गाइडेंस ऑफ आरओसी ऑफ 25%, जो कि अराउंड अभी 20% होगा। ऑर्डर बुक भी आप देखेंगे अराउंड 2200 करोड़ से करीब-करीब है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ जहाँ पर इन्होंने मैं आपको दिखाता हूँ कि इनके जो चारों सेगमेंट थे, या दिस इज़ द फिगर। वर्टिकल ग्रोथ इंडस्ट्रियल में 34% की थी। मोबिलिटी में 28%, अराउंड 65% की थी। ये तो शेयर है, 34% शेयर था इनका, 28% था। क्लीन एनर्जी में डबल डिजिट ग्रोथ थी, कम्युनिकेशन में डबल डिजिट ग्रोथ थी। तो द बेस्ट पार्ट इज़ कि डबल डिजिट ग्रोथ ऑन ऑल वर्टिकल्स, राइट? अब यहाँ पर इनका ये दे आल्सो वांट कि इंडिया एंड बाहर का जो मिक्स है उसको कोलैबोरेट करना चाहते हैं, एंड उसको थोड़ा सेम लाना चाहते हैं। तो अगर आप वो भी कॉन कॉल पढ़ेंगे, देन यू विल फाइंड कि कितना ही लेना चाहते हैं। तो सिंपली एवलॉन में भी हमने ये देखा कि एवलॉन में अब एक बार हम फाइनेंशियल्स पे जाते हैं एंड विल ट्रैक आउट क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो आपको क्या पता चलेगा? द पैट ग्रोथ वाज 70%। तो माय पॉइंट इज आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स व्हिच आई हैव डिस्कस्ड इन द वीडियो, व्हिच आई डिस्कस इन द बुक, दैट कि भाई मुझे अर्निंग्स ग्रोथ वो कंपनी में देखनी है दैट इज गोइंग 2x ऑफ द निफ्टी 500। इफ यू वांट टू टेक अ mediocre example, you can take for nifty 50 also, right? So moving back to our presentation once again, विल गो टू केस स्टडी 4। अभी केस स्टडी 4 बहुत इंटरेस्टिंग है शैडोफैक्स की। अभी रिसेंटली लिस्टेड बिजनेस है, मैं इसको पढ़ भी रहा था, शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज। यहाँ पर देखते हैं इनकी पैट ग्रोथ कितनी थी। द पैट ग्रोथ वाज अराउंड 665%, क्योंकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर इनका लॉस था। दिस क्वार्टर दे हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 56 करोड़। बट उससे भी इंटरेस्टिंग पार्ट क्या था, अगर आप डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, इफ यू क्लिक ऑन दिस पीपीटी, तो यहाँ पर एक स्लाइड है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, दिस स्लाइड। तो मैं इस पे जब नोट्स भी बना रहा था, इनकी कॉन कॉल भी पढ़ रहा था, तो फुल डिस्क्लेमर, एट स्टॉक्सकेन वी आर ट्राइंग टू मेक द कॉन कॉल मच फास्टर देन टुडे, जो कि क्या होता है कि जब मैनेजमेंट कॉन कॉल देती है बीएससी में तब मिलती है। वी आर ट्राइंग टू डू इट फास्ट कि आपको सिंगल डे में ही टर्न ऑन मिल जाए। तो बाय Q1 यू विल फाइंड आउट कि जब भी रिकॉर्डिंग होगी इसके नेक्स्ट 3 टू 4 आवर्स में आपको कॉन कॉल की ट्रांसक्रिप्ट भी मिल जाएगी। तो आप ये देखेंगे कि व्हाट शैडोफैक्स इज डूइंग, अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझना है, तो अमेज़न मान लीजिए मार्केट प्लेस है जहाँ पर आप चीज़ें खरीदते हैं, सेलर्स बेचते हैं। स्विगी, ज़ेप्टो आप मान लीजिए ई-कॉमर्स ऐप है जो कि आप यूज़ करते हैं फॉर योर क्विक डिलीवरी। एंड शैडोफैक्स इज़ आपका रोड्स प्लस लॉजिस्टिक का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसमें आप देखेंगे ना, मतलब आप जितनी भी ग्रोथ पकड़ लीजिए, आप कहीं पे सुनेंगे कि ई-कॉमर्स ग्रोथ कर रहा है, आप कहीं पे सुनेंगे अमेज़न इज़ ग्रोइंग, तो कहीं पर ऐसा हो सकता है कि दीज़ टाइप्स ऑफ शैडोफैक्स लाइक टाइप टाइप प्लेयर्स आर ग्रोइंग मच बेटर। तो आप देखेंगे कि शैडोफैक्स का जो मार्केट शेयर था, दे केम फ्रॉम 17-18% टू 28 टू 29%। इवन दो आप इनका क्या है कि दे आर व्हाट दे आर डूइंग इज कि वो पिकअप सॉर्ट कर रहे हैं सेलर के लिए, रिवर्स लॉजिस्टिक्स सेट कर रहे हैं, सेम डे फुलफिलमेंट कर रहे हैं, एंड क्विक कॉमर्स लॉजिस्टिक भी कर रहे हैं। इवन दो जिनका एक्सप्रेस पार्सल है दैट इज गोइंग अराउंड लार्जेस्ट सेगमेंट हो चुका है, 75% ऑफ रेवेन्यू हो गया। एंड इन दैट व्हाट दे आर डूइंग इज डिलीवरी, नेक्स्ट डे डिलीवरी इंक्लूडेड है, सेम डे डिलीवरी इंक्लूडेड है, रिवर्स डिलीवरी इंक्लूडेड एंड एक्सचेंज ऑल्सो। इवन दो दे आर वर्किंग ऑन हाइपर लोकल क्विक कॉमर्स ऑल्सो, जहाँ पर ग्रोसरी डिलीवरी, फूड डिलीवरी एंड फार्मेसी डिलीवरी ऑल्सो है। और इनका एक सेगमेंट और है जहाँ की लार्ज शिपमेंट में दे डिड द रेफ्रिजरेटर्स, दे डू द फर्नीचर ट्रांसफर। बट आप अगर यहाँ पर एक समरी पढ़ेंगे, व्हाट दे आर सेइंग इज कि डिलीवर्ड अराउंड 22.6 करोड़ ऑर्डर, कस्टमर ऑर्डर्स इन Q4 ओनली, जो कि थे एक्सप्रेस एंड हाइपर लोकल्स में। अगर आप देखेंगे दिस इज द टॉप लाइन, बट आई हैव टू लुक बिटवीन द लाइंस, क्योंकि वही स्टॉक सेलिंग का पर्पस भी है, यू कैन लुक लुक बिटवीन द लाइंस। तो आप ये देखिए, दिस इज देयर सेगमेंटल डेटा, जहाँ पर आप देखेंगे एक्सप्रेस में अराउंड 77% की
ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, बट अब मैं Q4 के रिजल्ट देखूँ तो Q4 के दिस इज़ द रिजल्ट। तो आपको ये क्या बताता है कि लॉजिस्टिक में कितनी अच्छी ग्रोथ है, अराउंड 120% की एक्सप्रेस में ग्रोथ है, हाइपर लोकल में 32% की ग्रोथ है। एंड इवन दो इफ वी मूव डाउन तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाउ आर देयर कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर, ऑपरेशनल स्पेसेस कितने हैं, क्वार्टरली डिलीवरी पार्टनर्स कितने हैं इनके पास, एंड ट्रक ऑन देयर डेली बेसिस। राइट, इफ यू मूव डाउन किए टोटल ऑर्डर्स देखिए तो Q4 FY25 में इनके पास 11.3 अराउंड करोड़ ऑर्डर थे, एंड नाउ दिस करोड़ केम अप टू 22.6 करोड़। तो आप देखिए यहाँ पर अगर बिजनेस लैंग्वेज में आप समझना चाहें तो इनके पास वॉल्यूम ग्रोथ हुई है। अब वॉल्यूम ग्रोथ के साथ इनके साथ क्या पता वैल्यू ग्रोथ भी हो, अगर नीचे इन्होंने मैनेज करा होगा दिखाया होगा तो वो भी देख लेते हैं एक बार। बट सेगमेंटल परफॉर्मेंस, इफ यू लुक एट सेगमेंटल परफॉर्मेंस, दैट इज माय फेवरेट स्लाइड। इफ यू लुक एट दिस, द एक्सप्रेस रेवेन्यू गोज फ्रॉम 419 crores to 925, ऑलमोस्ट डबल हुआ एक्सप्रेस रेवेन्यू। सिमिलरली अगर आप देखेंगे हाइपर लोकल 176 crores का रेवेन्यू गोज टू 232। अदर लॉजिस्टिक में तो हमें डी ग्रोथ है, बट ऑन द एक्सप्रेस एंड हाइपर लोकल दिस वाज अ क्वाइट गुड ग्रोथ। इफ यू मूव बैक, आई थिंक दिस इज देयर केपेक्स गाइडेंस फॉर नेक्स्ट FY27 कि क्या-क्या केपेक्स कर रहे हैं, एंड दे आर डूइंग द 4.4% ऑफ देयर केपेक्स ऑफ टॉप लाइन। एंड देखते हैं लेट्स आल्सो दे आर आल्सो ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट द एआई। तो ये बेस्ट पार्ट है कि आपको ये दिखना है, यू डोंट हैव टू फियर अबाउट एआई, यू हैव टू चेक कि कौन सी कंपनी एआई प्लेयर है, कि भाई एआई को यूज कर रही है फॉर ऑप्टिमाइजिंग देयर ऑपरेशंस। सो इफ यू लुक एट दिस कि अमेज़न नाउ के 3PL लास्ट माइल पार्टनर हो चुके हैं, एंड इफ यू लुक कि नेक्स्ट क्विक कॉमर्स जहाँ पे पेट केयर, गोरमेट, चाइल्ड केयर, अब देखिए क्विक कॉमर्स एक अलग ही वेव चालू हो गई है जहाँ पर आपको हर चीज जल्दी चाहिए। इवन दो इफ यू लुक एट क्लोजली, मिंत्रा एक टाइम पे 5 से 6 दिन में जो डिलीवर करता था, नाउ दे हैव स्टार्टेड देयर मिंत्रा नाउ आल्सो, राइट? फॉर दैट इवन कोई सी भी कंपनी इफ दे वांट टू गो फ्रॉम 4 टू 5 डेज ऑफ डिलीवरी टू अ 20 मिनट डिलीवरी, दे नीड अ 3PL पार्टनर। तो अब जैसे यहाँ पर देखेंगे कि दिस इज देयर Shadowfax 360, पावर योर डिलीवरी विद इंडियाज फास्टेस्ट डील, एंड यहाँ पे देखेंगे स्टार्ट शिपिंग एट जस्ट 39 रुपीज। तो जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं उनके लिए भी दे हैव मेकिंग द सॉल्यूशंस। तो आई थिंक इफ आई मूव डाउन और भी कुछ इंटरेस्टिंग है क्या यहाँ पे। ओके, सो वी विल वेट फॉर द ट्रांसक्रिप्ट, जब उसकी शैडो वेक्स की ट्रांसक्रिप्ट आती है विल शेयर अपडेट इन नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। बट द पार्ट इज द पॉइंट वी आर डिस्कसिंग इज कि जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि निफ्टी 500 की पैड ग्रोथ कितनी है, विल मूव बैक टू फिर से रिजल्ट स्कैन्स में एनालाइज पे क्लिक करेंगे तो वो बताए 20% की टॉप लाइन ग्रोथ है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक स्कैन बनाता हूँ जिसका नाम, अभी हम इसका नाम क्या रख देते हैं, पॉडकास्ट लर्निंग स्कैन सेव। एंड इस स्कैन में क्या करेंगे कि जैसा अशमोल भैया ने कहा था कि पैड ग्रोथ शुड बी ऑफ 2x ऑफ योर निफ्टी 500, तो वहाँ पर 20% ही, लेट्स से मैं बोलता हूँ 40% की पैड ग्रोथ होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि भाई मुझे रेवेन्यू ग्रोथ भी 10% होनी चाहिए। विल रन दिस स्कैन, एंड इवन तो अगर मैं यहाँ पे अनाउंसमेंट पे जाके लेटेस्ट रिजल्ट रिलीज क्लिक करूंगा तो मेरे पास वो बिजनेस आएंगे जहाँ पर लेटेस्ट रिजल्ट ही आया हुआ है, तो यू विल फाइंड आउट Q4 FY26 के रिजल्ट्स ऑल्सो। अब यहाँ पर एक फिल्टर है रिटर्न सिंस रिजल्ट, इसको आप सॉर्ट कर सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि रिजल्ट अच्छे आए थे तो कैसा उसमें प्राइस में रिएक्शन हुआ जब से उसका रिजल्ट आया, तो ये क्लोज प्राइस टू क्लोज प्राइस देता है। तो इफ यू लुक एट एग्जांपल्स फ्रॉम हियर, जैसे बालाजी माइंस तो जिस दिन रिजल्ट आए थे उसके नेक्स्ट डे आई गेस इसमें सर्किट लग गया था। Similarly, if you look at Lloyds also, Aeroflex इंडस्ट्री में भी दिखेंगे, आई थिंक इसमें इन्वेंट्री गेन्स थे मोस्टली। रेमंड रियलिटी में इंटरेस्टिंग तो कुछ हो रहा है, आई हैव नॉट रेड येट, तो आप इसको पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे इतनी मैसिव ग्रोथ क्यों आएगी। कोई ऐसा तो नहीं कि कोई इसमें एक्सेप्शनल आइटम की ग्रोथ हो, वो आपको देखनी पड़ेगी। सिमिलरली इफ आई मूव बैक तो आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे दिस इज अ गुड टू रीड बिजनेस। शीला फॉर्म में भी दिस वाज अ गुड ग्रोथ। तो डॉक्यूमेंट्स में अगर हम ट्रांसक्रिप्ट में जाके देखें हैं, इवन दो इफ आई वांट टू रीड देयर ट्रांसक्रिप्ट नोट्स, क्लिक ऑन दिस ट्रांसक्रिप्ट नोट्स एंड लुक की गाइडेंस से करें कि their order book of around 310 crores. Let's say move back. What they are saying about order book, strong order backlog by 310 crore of FY27. Platform mix development is focused versatile on UAVs spanning from backable quadcopters to hybrid LTOs, large scale logistic platforms, combat drone developments, R&D and innovations. राइट, तो आप ऐसे पूरे बिजनेस देख सकते हैं कि कहाँ पर सिर्फ एक फ़िल्टर लगाया आपने पॉडकास्ट लेने का कि जहाँ पर द अर्निंग्स ग्रोथ इज़ मच फास्टर देन योर निफ्टी 500। सिमिलरली हम एमसीएक्स भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट होती हुई दिखेगी। जयसवाल निको में आप देखेंगे तो एसटीडीएम में, इफ यू लुक एट एसटीडीएम, यहाँ पर भी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स थे। एसटीडीएम की कॉन कॉल भी पढ़ सकते हैं आप, बहुत अच्छी थी। तो इफ आई मूव बैक आई विल टेक यू टू द प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर मैं क्यों आपको वहाँ से स्किप करके यहाँ पर लेके आया, क्योंकि ये तो आपने स्कैन सिर्फ पॉडकास्ट से सीखा, जहाँ पर आपने क्या सीखा था कि भाई जब भी पैट ग्रोथ मोर देन 20% हो, वो 2x ऑफ योर निफ्टी 500 हो, तो वो बिज़नेस देखना चाहिए। बट
ये तो एक क्वांटिटेटिव फ़िल्टर हुआ। लेट्स से आपको एक क्वालिटेटिव फ़िल्टर मिल जाता है, जिस क्वालिटेटिव फ़िल्टर में क्या होता है कि द स्कैन विल फाइंड आउट जहाँ पर गाइडेंस दी गई है, जहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ की बात करी गई है, जहाँ पर मार्जिन एक्सपेंशन की बात करी गई है, तो क्या होगा कि आपके लिए क्वालिटेटिव फ़िल्टर भी लगते जाएँगे। सो आई विल टेक यू टू अनाउंसमेंट स्कैन। यहाँ पर मैंने एक स्कैन बना रखा है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स एंड रीडिंग बिटवीन द लाइन्स में क्या है, यहाँ पर मैंने कुछ टैग्स डाल रखे हैं। द टैग्स टेल्स यू गाइडेंस जो कहीं पे भी मैनेजमेंट ने गाइडेंस बोला है, लेट्स से कहीं पर भी म्यूटेड डिमांड बोली है, लेट्स से कहीं पर भी मार्केट शेयर गेन बोला है कि भाई अगर मुझे यही देखना है कि किस-किस बिज़नेस में मार्केट शेयर गेन हुआ है, तो वो भी मैं सिंपली ट्रैक कर सकता हूँ। सो विल मूव टू द टेबल एंड विल चेक कि कहाँ-कहाँ पर कितना डिस्कस हुआ है फॉर द पर्टिकुलर वर्ड। विल टेक टू द मार्केट शेयर गेन, इसको अगर मैं सॉर्ट करता हूँ, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में, ओरिएंट इलेक्ट्रिक्स में एक बार डिस्कस हुआ है मार्केट शेयर गेन। इफ आई मूव टू देयर ट्रांसक्रिप्ट, तो यहाँ पर एक बार देखते हैं व्हाट दे आर सेइंग इज कि लाइटिंग इन स्विच गियर रिमेन्स एज स्ट्रक्चरल ग्रोथ डिमांड डिलीवरिंग 16 ईयर वाई ग्रोथ ड्रिवन बाय डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड स्टेडी मार्केट शेयर गेन्स इन कंज्यूमर लाइटिंग। तो कंज्यूमर लाइटिंग में इनकी मार्केट शेयर गेन था। सिमिलरली व्हाट दे आर सेइंग आवर हाई वैल्यू रिम्यूनरेशन एक्सपेंडेड फ्रॉम 68% टू 63% लास्ट ईयर सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन इन की प्रीमियम कैटेगरीज, राइट। सो यहाँ पर मुझे ओरिएंट इलेक्ट्रिक ऐसे ही में ही बस फिल्टर होके आ गया। फिर मैं एक बार देखता हूँ कि यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर में मार्केट शेयर गेन की क्या बात हो रही है। आइदर दिस इज अ वेरी बिग कंपनी बट वी हैव टू थिंक कि यहाँ पर क्या ऐसा मार्केट शेयर के बारे में बात हो रही है। दे आर लुकिंग फॉर स्किन क्लींजिंग में व्हाट दे आर सेइंग एज अ रिजल्ट प्रीमियम स्किन क्लींजिंग डिलीवर्ड अ डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ एंड गेन्ड अ मार्केट शेयर ऑल्सो। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके, बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, तो किस भी सेगमेंट में मार्केट शेयर गेन हुआ है यू कैन रीड इट फ्रॉम हेयर ऑल्सो। लेट्स से मैं देखता हूँ कि रॉ मटेरियल प्राइसेस के बारे में सबसे ज्यादा कहाँ पर बात हुई है। तो यहाँ पर हमारे पास एपिग्रिल आता है। तो एपिग्रिल में क्या बोल रहे हैं? लेट मी टेक यू टू द ट्रांसक्रिप्ट। So what they are saying is, yeah, however, on the escalation in the West Asia, the disruption of the global chains and tighten the availability of key raw material, this created a mixed impact. While some chemical segment faced higher cost and deferred demand, whereas others saw a pricing movement benefits from the pricing movements. With ceasefire efforts underway, the market is being to stabilize. फिर यहाँ पर आगे भी बोला गया, कहीं पेज 8 पे किसी ने क्वेश्चन पूछा होगा। हाँ, so this is the question I think they have asked. So what you said is true for the last year, but it was just because of the monsoon. There were many things in the last year were impacting raw material prices, which was ultimately impacting the final. I mean the finished good price as well. तो यहाँ पर निपुण शर्मा ने क्वेश्चन पूछा था, उसका इन्होंने जवाब दिया है। सिमिलरली आप ऐसे पूरी कॉन कॉल को ऐसे बाइफरकेट करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्या होगा ना आपके पास, आई थिंक आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप पूरी 5000 कंपनीज की कॉन कॉल पढ़ पाएं, बट आप सिंपली ऐसे स्कैन्स करके पढ़ सकते हैं। सो लेट्स से अगर वॉर पे देखें तो वॉर पे क्या बात हुई है, लेट्स से चेक की यहाँ पर टाटा कैपिटल में क्या बात हुई है, तो वॉर में लेट्स टेक टू दिस। या हाय सर, गुड इवनिंग सर, जस्ट तो सोलानी जी ने पूछा है। सो वी हैव सीन मोर देन 1 month ऑफ इम्पैक्ट प्ले आउट ऑफ द वॉर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द सप्लाई चेन, सो ऑन आवर क्लाइंट्स particularly and the segment that you're operating, could you give some colors on the impact? So we are Rajiv ji, they are giving the example. When we look at it, we did not find any significant impact, even marginal, we did not see at the point of this time. When we talk to the clients who they are in SME or in the large corporate, they have stocks of raw material and which are helping them override this situation, राइट। तो ये सिंपल वर्ड वर्ड से आपको ये मिल गया। अब ये वर्ड सब आप यहाँ पर डाल सकते हैं, इवन दो मैंने यहाँ पे हॉस्पिटल्स के लिए एक पूरा अलग सेगमेंट बना रखा है। तो इफ यू नीड दिस अनाउंसमेंट स्कैन पे मास्टर क्लास, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि होता क्या है ना कि फॉर एग्जांपल मैं मास्टर क्लास बना दूं बट पीपल आर नो कि भाई कैसे करना है, तो ये वेस्ट और आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड कि हमें कुछ ऐसे कीवर्ड्स पे मास्टर क्लास करनी चाहिए, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अब हम आते हैं हॉस्पिटल में क्या की ट्रैकेबल्स करने हैं। तो मैंने यहाँ पे की ट्रैकेबल्स के डाले, दैट इज एआरपीओबी, एवरेज रेंट पर ऑक्यूपाइड बेड, ऑक्यूपेंसी, ए लॉस डेज, स्पेशलिटी मिक्स, ऑपरेशनल बेड्स, कैंसर एंड ओपीडी। सो इफ आई लुक इन ग्लोबल हेल्थ में एआरपीओबी पे बहुत बात हो रही है, आई थिंक ये तो हमने डिस्कस किया था, बट एस्टरडीएम एक बार देखते हैं। So what STDM is saying on the earnings call on this ARPOB, या here it is. I think इसका डिस्कस किया था ना ग्लोबल अर्निंग है, तो ग्लोबल हेल्थ एक बार डिस्कस क्योंकि लास्ट कॉल कल हमने इसका डिस्कस कर लिया था, राइट। सो दिस इज देयर प्रेस रिलीज। तो प्रेस रिलीज में उन्होंने क्या मेंशन किया कि आर ARPOB इज नाउ अराउंड 66,000 अप बाय 4.8% वाई एंड वाई ड्रिवन बाय द इम्प्रूवमेंट ए लॉस डेज एंड चेंज इन केस मिक्स। तो क्या होता है, केस मिक्स चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए
स्पेशलिटी टाइप ऑफ केस मिक्स पढ़ते जा रहे हैं तो क्या होगा कि आपका एवरेज रेंट पर ऑक्यूपाइड बेड बढ़ जाएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखिए व्हाट इज़ देयर ग्रोथ इन, अब ये क्या हुआ सिंपल मैंने पढ़ा, लेट्स से ऑक्यूपेंसी पे देखते हैं। तो ऑक्यूपेंसी पे इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कुछ बात हुई है क्या? दिस इज़ द इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। सो लेट्स मूव, या एवरेज ऑक्यूपाइड बेड्स वाज़ अराउंड 11.3% ये वाई-एन-वाई ग्रोथ है एंड दैट लीड टू द ऑक्यूपेंसी ऑफ 62%, राइट? तो ऐसे मैंने हॉस्पिटल्स में भी पढ़ लिया। इवन तो अगर मैं आर्टेमिस में भी पढ़ना चाहूँ व्हाट देयर आर्टेमिस गाइज़ आर सेइंग अबाउट दिस इज़ देयर प्रेजेंटेशन। विल ज़ूम इन आउट हियर, इसको हम ऊपर करेंगे एंड इसको माइनस करते हैं एक बार। हाँ, एंड वी विल मूव बैक टू दिस बॉटम, या अब आप देखते हैं एआरपीओबी पे, या यहाँ पर इन्होंने एआरपीओबी क्या बोला है? इफ यू फोकस ऑन दिस, लेट्स से, या दिस स्लाइड, so if you look at this Q4 FY26 में our ARPOB was 84,571 compared to Q4 FY25 that was 78,000, राइट? तो आप ऐसे ही क्या करेंगे, ऐसे आप जो भी आपने एक फ़िल्टर लगाया, अच्छा अब इसमें आप एक पार्ट और कर सकते हैं, मतलब स्टॉक स्कैन के बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज़ केसेस हैं। तो अब आप क्या करिए, जैसे मैंने अभी आपके साथ एक स्कैन बनाया था, लेट मी मूव बैक टू दैट स्कैन। अच्छा, और ये आपके लिए की लर्निंग भी रहेगी क्योंकि हमने जो वीडियो को स्टार्ट जहाँ से करा था, मेरा मेन इसमें गोल ये रहता है कि हम अगर कहीं पर भी बुक भी पढ़ रहे हैं, कहीं पर हम कोई पॉडकास्ट भी सुन रहे हैं, तो उस लर्निंग को हम स्टॉक सेंस में लगा पाएँ, उस लर्निंग को हम मार्केट में लगा पाएँ, तभी उसका मीनिंग भी है। सो इफ आई ओपन अ न्यू टैब एंड लेट्स डू अ इंटरेस्टिंग थिंग। तो हमने एक यहाँ पे स्कैन बनाया था जिसका नाम है पॉडकास्ट लर्निंग स्कैन। यहाँ पर कितने बिज़नेस थे? अच्छा, यहाँ पर ये रेज़ हो गया, लेट मी ऐड इट वन्स अगेन आल्सो। ईयर ऑन ईयर पैट ग्रोथ शुड बी, क्योंकि निफ्टी 500 से देखा तो हम 40% बोलते हैं, रेवेन्यू ग्रोथ हम 10% डाल देते हैं। इसको यहाँ पर रन स्कैन करेंगे, विल क्लिक ऑन लेटेस्ट रिलीज़ आल्सो, और मैंने इसको सेव कर दिया। तो मेरे पास अराउंड 238 बिज़नेस आ रहे हैं, करेक्ट? इफ आई स्क्रॉल इट डाउन, अगर इसको स्क्रॉल कर लेंगे तो क्या होगा कि आप सभी बिज़नेस को अपनी वॉच लिस्ट में डाल दीजिए। आप वॉच लिस्ट में ऐड कर दिया एंड मेक इट नेम एज़ अर्निंग्स ग्रोथ मोर देन 40%, इसको क्रिएट कर दिया। अब आप द मैजिक स्टार्ट्स हियर कि आपने जो स्कैन करा है, उन स्कैन करे हुए बिज़नेस में आप बिटवीन द लाइन्स पढ़ सकते हैं। इट मीन्स जो 5,000 बिज़नेस लिस्टेड है, आप वहाँ नहीं देख रहे हैं। आप सिर्फ़ वहाँ देख रहे हैं जहाँ पर अर्निंग्स ग्रोथ आई है। उस अर्निंग्स ग्रोथ में भी आप क्या देख रहे हैं? जहाँ पर गाइडेंस की बात हुई है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर वॉच लिस्ट में जाके आप उस वॉच लिस्ट को क्लिक कर देंगे। लेट मी रिफ्रेश, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास वॉच लिस्ट, अर्निंग्स ग्रोथ मोर देन 40%। अब आप देखिए मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ वो बिज़नेस आ रहे हैं जहाँ पर अर्निंग्स ग्रोथ वाज़ मोर देन 40%, जहाँ पर बात हो रही है गाइडेंस की, जहाँ पर बात हो रही है मार्जिन एक्सपेंशन की, जहाँ पर कहीं पे म्यूटेड डिमांड से बोला है। अगर मैं टेबल पे क्लिक करूँ, तो ये टेबल पे मुझे पूरा बाइफरकेशन मिल जाएगा कि किस कीवर्ड्स पे कितना हुआ। अच्छा, इसमें आप अपने कीवर्ड्स भी डाल सकते हैं। लेट्स से इफ यू वांट टू ऐड कीवर्ड्स लाइक, लेट मी ऐड वन मोर कीवर्ड, लेट्स ऐड टैरिफ। तो यहाँ पर आपने बिज़नेस जो भी फाइंड आउट करे 40% से ऊपर पैट ग्रोथ के, वहाँ पर अगर कोई भी टैरिफ के बारे में बात हुई होगी वो मिल जाएगा। तो स्टरलाइट में टैरिफ के बारे में कुछ बात हुई है। एवलॉन में टैरिफ के बारे में क्या बात हुई है? लेट्स सी ट्रांसक्रिप्ट में क्या बोल रहे हैं टैरिफ के बारे में। So now looking at the macro environment, it continues to stay positive. The reduction in US tariff on Indian goods makes India manufacturing customer more competitive, and we are seeing increased engagement as a result. Importantly, the period of elevated tariff also helped us accelerating a new set of business opportunities. This is the best part कि आप टैरिफ की जगह कितनी चीजें पढ़ सकते हैं. We added new program wins in the US as customer look to diversify their supply chains and reduce risk. दिस इज़ ओवर एंड अबव द विन्स ऑफ इंडियन डोमेस्टिक बिज़नेस। तो इसको तो आप ये बोल सकते हैं आपदा में अफ़सर वाला सीन हो गया यहाँ पे एवलॉन का। अब मुझे एवलॉन के बारे में ये कुछ भी नहीं पता था। मैंने सिर्फ़ एक वर्ड सर्च किया तो मुझे पूरा लाइन मिल गई, पूरा पैराग्राफ मिल गया ऑन व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट टैरिफ, राइट? सो मूविंग बैक टू आवर प्रेज़ेंटेशन, आई होप आपको सेंस बना होगा कि कैसे आप सिर्फ़ एक पॉडकास्ट का एक कट पार्ट से स्कैन बना सकते हैं। उस स्कैन से केस स्टडी पढ़ सकते हैं। केस स्टडी पढ़ के आप ऐसे ऑटोमेशन लगा सकते हैं फॉर योर रीडिंग बिटवीन द लाइन्स आल्सो। अब आप क्या कर सकते हैं, द थिंग इज़ कि आप गेम ऑफ टीम्स खेल सकते हैं। दिस गेम ऑफ टीम्स इज़ क्वाइट गुड फॉर डूइंग योर लीडर्स वर्सेस लैगार्ड्स। हमने एक लीडर्स वर्सेस लैगार्ड के ऊपर एक वीडियो भी करी थी। लेट मी ट्राई टू फाइंड आउट दैट वीडियो। तो इफ आई मूव टू आवर स्टॉक स्कैन्स, तो यहाँ पर हमने एक वीडियो करी थी जिसका नाम है लीडर्स वर्सेस लैगार्ड। बहुत पहले करी थी बट बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगर आप देखेंगे ना आपको बहुत सही है दिस वन, लीडर्स वर्सेस लैगार्ड। ये एक वीडियो आप देख सकते हैं ऑन दिस लीडर्स वर्सेस लैगार्ड। अगर आपको अर्निंग सीजन्स के बारे में और कुछ पढ़ना है, आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। एंड एक गेम ऑफ स्कैन्स भी है। तो ये वीडियो मैं आपके साथ इस पीपीटी में शेयर कर देंगे एंड में,
तो अभी गेम ऑफ स्कैन्स भी एक वीडियो देख सकते हैं, राइट? तो हमने यहाँ पर क्या करा है, हमने यहाँ पर फोर्जिंग एंड कास्टिंग इंडस्ट्री ली, उसके सभी बिज़नेस जहाँ पर रिज़ल्ट आ गए एंड वहाँ पर उन सबको डाला यहाँ पर एंड देखा कि कौन-सा ऐसा बिज़नेस है जो सबसे ज़्यादा लीडर है। लीडर इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर अर्निंग्स ग्रोथ, लीडर इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर टॉप लाइन ग्रोथ। अभी हमने बिटवीन द लाइन्स नहीं पढ़ा, अभी हम ये नहीं कह रहे कि इसमें आपको पोजीशन बनानी चाहिए। वी आर जस्ट सेइंग कि आपको लीडर्स वर्सेस लैगार्ड देखना है। सो ऑन अ स्नैपशॉट बेसिस अगर आपको देखना हो कि यहाँ पर अर्निंग्स ग्रोथ सबसे ज़्यादा किस बिज़नेस में आई है। तो इफ आई लुक ऑन दिस, अर्निंग्स ग्रोथ सबसे ज़्यादा आई है डिस्केन मेटल्स में। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखना चाहें कि मार्जिन एक्सपेंशन किसका हुआ है, इफ आई लुक ऑन दिस, ये ओपीएम प्रीवियस 17.7 था, नहीं यहाँ पर एक्सपेंशन नहीं हुआ है। यहाँ पर भी नहीं हुआ है, ये Q4 वर्सेस Q4 कंपैरिज़न है, यहाँ पे भी नहीं हुआ है। अच्छा, दिस हैप्पी फोर्जिंग में मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है, आरके फोर्जिंग में मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है, सिमिलरली केन्ना मेटल्स में मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। सेम वे बल्लू फर्ज में मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। इफ आई लुक आउट सनक्ले आल्सो यहाँ पर भी मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। अच्छा, दिस इज एमएम फोर्जिंग, यहाँ पर मार्जिन एक्सपेंशन नहीं हुआ है, राइट? सो मेक सिंपल ग्लैंस मैंने लिया और ये मैंने गेम ऑफ टीम्स रन करा। दिस गेम ऑफ टीम्स यू कैन रन फॉर डायग्नोस्टिक आल्सो, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया फॉर हॉस्पिटल्स। अब आप ये कर कैसे सकते हैं, मैं आपको एक बार डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ, क्योंकि अगर आपको रन करना हो तो आप कैसे करेंगे। तो लेट्स से आप क्या करिए, कोई भी कंपनी उठा लीजिए, जैसे आपको यहाँ पर आरआर का बिल का करना है। So if you take this RR cable, you will click on this company. So they're doing this P2P. There are two ways to do it. First, you can, अगर if you scroll down, तो आपको यहाँ RR cable पे आपको peers मिल जाएंगे. You can compare the peers Polycab versus Apar versus KI versus Diamond Power Infrastructure, Universal Cables. तो आप ऐसे कर सकते हैं. And you can check also return since result. तो जब से इनका रिजल्ट आएगा क्या रिटर्न है. ऑल्सो द सेकेंड वे टू डू इज कि आप यहाँ पर ऊपर जाइए एंड सिंपली क्लिक ऑन दिस इंडस्ट्री टैग। तो जैसे आप इंडस्ट्री टैब पे क्लिक करेंगे आपके पास पूरी लिस्ट आ जाती है। नाउ यू कैन आल्सो कंपेयर। तो देयर आर टू वेज टू डू दिस P2P लेवल और टीम्स लेवल। मैं तो उसको P2P नहीं बोलता, मैं तो उसको गेम ऑफ टीम्स बोलता हूँ, क्योंकि गेम ऑफ टीम्स एक ऐसी एक्सरसाइज है, इफ यू डू दिस एवरी क्वार्टर ना, तो क्या होगा कि आपके पास लीडर्स आते जाएंगे लीडिंग इंडस्ट्री में भी और जो इंडस्ट्री लैग कर रही है वहां पर भी, राइट? सो आई होप दिस वीडियो मेक सेंस टू यू। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो आप हमें बता सकते हैं इन कमेंट सेक्शन। ये रूल्स ऑफ गेम मैंने आपके साथ पहले ही शेयर कर दिए एंड आपको ये स्कैन्स मिल जाएंगे, यू कैन यूज द स्कैन्स ऑल्सो। ये निफ्टी 50 के लिए बना है, आप इसको निफ्टी 500 के लिए भी बना सकते हैं। एंड ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। नेक्स्ट वीक विद 45th वीडियो होगी, जहां पर हम डिस्कस करेंगे और डिफरेंट की ट्रिगर्स, वहां पर कुछ और लर्निंग के साथ आएंगे। अच्छा, बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आप क्या देख सकते हैं कि मोस्ट यूज स्कैन है। अच्छा, हमने एक फीचर और अभी रिसेंटली डिप्लॉय करा है। प्लीज 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 पे अटेंशन टू दिस, क्योंकि ये आपके साथ मिस हो सकता है, पर बहुत अच्छा फीचर है। द फीचर इज कि नाउ यू कैन शेयर योर सेव्ड स्कैन विद अ क्लिक। तो अब यहाँ से अपना सेव स्कैन को कॉपी करिए एंड लेट्स आई हैव टू पोस्ट इट ऑन ट्विटर। आई कैन सिंपली क्लिक ऑन दिस एंड विल पेस्ट कॉपी। तो यहाँ पर आप सीधे देखते हैं कि यहाँ पे कॉपी पोस्ट हो जाएगा। एंड इवन इफ आई लुक ऑन दिस, जैसे आपको मुझे कोई और इंडस्ट्री देखनी है तो एक बार मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। लेट्स से अगर मुझे कोई भी स्कैन भी पेस्ट करना है, विल मूव बैक टू दिस दिस कंसिस्टेंट पैट 4 क्वार्टर्स इंक्रीजिंग। यहाँ पर मैं इसको सीधे ट्विटर पे डायरेक्ट भी यहाँ से पोस्ट कर सकता हूँ। तो क्या होगा कि आपके लिए ऐसा पॉपअप बन जाएगा, यू कैन रीड दिस ऑल्सो, राइट? सो आप ऐसी चीजें कर सकते हैं। आप यू कैन नाउ शेयर योर स्कैन्स ऑल्सो। आपको स्कैन लिंक इस पीपीटी में भी मिल जाएगा। ये हमारा गेम ऑफ टीन्स आप मार्केट स्कैन पे भी रन कर सकते हैं फॉर रीडिंग की भाई ईएमएस में क्या हो रहा है, जेनसेट्स में क्या हो रहा है, केबल्स पावर्स में हो रहा है। एंड ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीक।